तक जो पड़ा है उसे, अब तक जो पड़ा है उसे भूलना है। कहाँ कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है, क्लीन स्लेट रखना है। उसको सपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं बाबा के ज्ञान को, और लेकिन तर्क में जब हम जाते हैं, कब तक भूलना है कब तक नहीं, कभी कभी हाँ स्टार्टिंग में अलाउ किया जाता है, 1 मंथ का कोर्स है, 6 महीने तक ना 1 साल तक चलता है। ऐसा कैसा, यहाँ ऐसे बोलते हैं, अभी तक ये सुना है, ये सब चलता है। लेकिन एक लेवल के बाद आने के बाद, उसके बाद हाँ सीकिंग नेचर से पूछना, और एक है कि यहाँ ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो संबंध, एक संबंध दुनिया में भी क्या होता है, जब तक संबंध नहीं बनाते तब तक छानबीन करते रहते हैं ना। तक एक बार संबंध बन गया, अब तो वैल्यूज एडिशन करके उस संबंध को स्ट्रॉन्ग करना होता है। उसमें भी में प्रॉब्लम क्या हो रही है आजकल, क्योंकि उस समय भी क्वेश्चन करते रहते फिर वो संबंध बना नहीं पाते, और वो जो हो रहा है सेपरेशन आदि रिजल्ट आती है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 25/4। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। अच्छा, प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? एक बात की स्मृति रहे। स्मृति में रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम्म, अब घर जाना है। हम्म, 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 सब राइट है। और बाबा कहते एक संगत, एक ध्यान रहे। बाबा मेरे साथ है। संग दोष में नहीं आना। सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है, तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया, तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है, उनकी बातों का, उनके उनसे जो स्नेह है, ऐसी आत्माओं के संग में, अगर वैसे अगर संग में भी रहना है। ओम शांति। भगवान उवाच। बच्चे जानते कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। अच्छा, बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम ही नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कब आया। भगवान जो कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह गीता एपिसोड कब हुआ था? पूछो उनको, ये पूछना चाहिए। ये बात कोई भी नहीं जानते। तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो, कितना रेलिवेंट बात है। क्योंकि अगर राजाओं का राजा बनाता हूँ तो युद्ध के बाद तो मतलब ठीक है, राजा राजा ही मिली, लेकिन तो फिर वो तो चले गए ना, पांडव वो सब। तो राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये किस समय की बात है? गीता का एपिसोड होना भी चाहिए।
हम्म। वो तो यही सोचते हैं ना कि भाई, हाँ हाँ। तो बाबा कहते हैं गीता का एपिसोड भी चाहिए, कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते भी है ना 2 दिन बाद, वारसी में। हम्म। गीता का एपिसोड। तो बाबा कहते हैं अगर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। भल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं, परंतु विचारों को पता ही नहीं है पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम वर्ष पर किस कनेक्शन में है। युग तो पुरुषोत्तम युग तो हम कहते हैं, उन लोग थोड़ी कहते हैं पुरुषोत्तम युग। युग तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई है युग बोलना। तो पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। भल पुरुषोत्तम मास बनाते हैं, परंतु बेचारों को पता ही नहीं है। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवता है, लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य को देवता बनाया इस संगम युग पर। तो देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब है कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हमें संगम युगी ब्राह्मण, ये पक्का पक्का याद करना है। नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है, परंतु यहाँ कुल भूलता है कभी अपना सरनेम कोई भूलता है? कहते हैं हमारा कुल ही भूल जाते हैं यहाँ। कम्युनिटी नहीं भूलता है, रिलीजन भी नहीं भूलता है, नहीं भूलता है ना। एकदम अनकॉन्शियस स्टेट में भी याद रहता है। यहाँ कुल ही भूल जाते हैं। हमारा कुल कौन सा है दिव्या बहन? एक बताओ, हमारा कुल कौन सा है? दिव्या बहन, ईश्वरीय कुल, ब्राह्मण कुल, ये हमारा कुल है। कुल है अभी। देवी देवता क्या है? घराना, डायनेस्टी है, कुल नहीं है। कुल मतलब एक छोटा सा है। देवी देवता तो पूरा राजधानी है ना, वो पूरा उस समय है ही कुछ और नहीं, इसलिए वो तो घराना है। तो हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं उस वे से। अगर ये याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, और फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है काम महाशत्रु, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। अगर ये याद रहे तो भी बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, अच्छा समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। अच्छा पवित्रता की बात पर कितने आर्ग्यू करते हैं। जनरली ब्राह्मण की निशानी देखा गया है कि प्योरिटी की बात पर ज्यादा आर्ग्यू नहीं करते। मतलब जो रियली हाई स्टेटस वाले देवता राजधानी में आने वाले होंगे ना, सबसे इजी बात लगेगी, ज्यादा नहीं लगी। लेकिन एक बार चलो सपोज कोई ऐसे भी है करा स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा, जैसे इन्फ्लुएंसेस हो जाते हैं ना, वो इन्फ्लुएंसेस भी तो काम विकार है। तो बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। क्यों? लौकिक बाप से ये वर्षा मिला है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का ये वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराते हैं,
और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तो जरूर काम को जीतने से ही तो जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। सबसे बड़ा एनिमी उसको कॉन्कर कर दिया, कहते ना बहुत बड़ा बैट्समैन है, उसको हरा दिया तो आधी विक्ट्री होगी। काम महाशत्रु, हर तरह के इन्फ्लुएंसेस से भी बियॉन्ड होना। जैसे बताया ना स्पर्श सुख, हाँ, सब तरह के ये जो आत्मा के इन्फ्लुएंसेस है, ये देखना करना, दिल ही ना करे, अच्छा ही नहीं लगे, ये है जीत। तो क्योंकि द्वापर युग तक सप्रेशन बताया, जीत नहीं बताया। और हम बाबा हमारी विजन चेंज करता है, इसलिए वो प्योरिटी, कन्याएं जो मधुबन जाते हैं तो वो यही फीडबैक देते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी बहुत है। जैसे ट्रेनिंग में जो जाते हैं ना नए नए, तो सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी? नेत्रों की दृष्टि ही पवित्र है तो आत्मा सिक्योर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बेहद का बाप कहते काम महाशत्रु है। तो जरूर काम को जीतने से जगत जीत बनेंगे। बाप तो जरूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर है। ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं, हर बात में टाइम तो लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए। तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है, बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसी नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। काम विकार जीत लिए, नो इन्फ्लुएंसेस, लगे ही नहीं कोई इन्फ्लुएंसेस। दादी गुलजार दादी कहते कि मतलब चाहे दादियों के लिए फीडबैक है कि 7 जन्म तक वो आत्मा पवित्र रही होगी। गुलजार दादी, हाँ, गुलजार दादी के लिए तब वो आत्मा, आज बाबा ने वो रथ चूज किया। सबका अलग अलग एक पार्ट है ना। अब कोई कहे फिर ब्रह्मा बाबा को तन में कैसे आ गए, वो अलग बात है। बाबा ने, बाबा को एक सैंपल दिखाना था, लेकिन बाद में चाहे गृहस्थी से शुरू हुआ, लेकिन आज कैरी फॉरवर्ड किससे हो रहा है पूरा इतना बड़ा यज्ञ? उस समय उसकी डिमांड थी, लेकिन आज तो वो यही सब यज्ञ चला रहे हैं। तो बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बन जाए। हम्म, ऐसी नहीं तो जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत ये लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्गुण। वैसे कई बार हमने डिस्कस भी किया, इस ज्ञान मार्ग का अट्रैक्शन भी है प्योरिटी, और अगर रिपल्शन भी है, किसका फर्स्ट था? अट्रैक्शन था। प्योरिटी के अट्रैक्शन के कारण यहाँ आए, यहाँ की पवित्रता। अच्छा। तो हमें जो ज्ञान का अट्रैक्शन था प्योरिटी के कारण, कि ये जो पवित्रता है ना पूरे भक्ति मार्ग में कहीं नहीं है, ये सबसे यूनिक है। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं, जिसको तुम राम राज्य कहते हो वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया है तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। देखो था गृहस्थ, इसलिए तो गृहस्थाश्रम बोला है ना। गृहस्थ एक आश्रम था, कभी था ना, नहीं तो वो 4 आश्रम बोलते, वृद्धाश्रम वो भी। तो बचपन, युवा, फिर गृहस्थ के साथ आश्रम जुड़ा होता है, और वानप्रस्थाश्रम। तो पहले पवित्र गृहस्थाश्रम था,
यह है विशेष वर्ड अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया है, तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की ही कहानी है। तो नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। नई दुनिया कैसी होगी, उसमें ऐसे ही होगा जैसे आज देख रहे हैं। थोड़ा सा भी होता, कोई कहेगा इतना नहीं है जो आजकल ज्यादा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा भी वायरस शुरू होता। कोविड कैसे शुरू हुआ फास्ट, थोड़ा सा भी शुरू होगा तो फिर बाय द एंड ऑफ सतयुग, तो वाइसलेस वर्ल्ड, संकल्प कहते बोल, ख्यालों ख्वाबों, ड्रीम्स में भी, संकल्प में भी अपवित्रता नहीं, ये है वो वर्ल्ड। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। नई दुनिया है तो भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापन करते हैं। अच्छा, फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है रावण राज्य और राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अब तुम आसुरी राज्य में बैठे हो, तो इसका प्रूफ क्या है? इसलिए हम कोई भी बात कहते हैं ना, इसने इतना बोला तो एक बार तो हम बोलेंगे ना, दूसरा क्या कहेंगे, नेचुरल है। कोई इतना गलत करता है तो तंग तो आएंगे ना, दूसरा क्या कहेगा, नेचुरल है। तो कलयुग में कलयुगी संस्कार को अच्छी वैलिडेशन मिलती है ना, नेचुरल है, होगा ही ना ऐसा, इतना थोड़ी हो सकता है। तो बाबा इसलिए कहते ये क्या है, बेटी आती है ये सब सुनाती है, माँ क्या कहती है, नेचुरल है। ऐसे तो ये वो इतना बोलते तो एक बार बोलो वापस, नेचुरल है। तो ये कौन से संस्कार को एंडोर्स करते जा रहे हैं? बाबा कहते इसलिए कहेंगे आसुरी राज्य में बैठे हैं। और ये लक्ष्मी नारायण है, दैवी राज्य की निशानी। कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो कहेंगे नहीं तुम गलत हो, तुमको ठीक होना है। वो है रियल समझदार, सेंसिबल। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो, प्रभात सवेरे को कहा जाता है, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो। देखो प्रभात फेरी, आप लोगों ने शायद कभी ज्ञान मार्ग का प्रभात फेरी देखा ही नहीं होगा। ये पंजाब, महाराष्ट्र, वो इंटीरियर्स ऑफ पंजाब में बहुत होते हैं। आजकल भी ये गुरुद्वारा लोग बहुत निकालते हैं ना, वहां बहुत होती थी प्रभात फेरी। तो इन पर प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो, एग्जीबिशन भी सक्सेसफुल तब हो जब वहां सेंटर इमीडिएटली, जैसे उनको कनेक्ट करते हैं ना, जहां आकर समझे कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए। अच्छा कैसा, ट्रांसलाइट का, ट्रांसलाइट वाला उन दिनों नया नया फैशन निकला था ट्रांसलाइट के चित्रों का। इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। एक तो ये चित्र, और दूसरा है लक्ष्मी नारायण का चित्र, और दूसरा है, हाँ सीढ़ी। बचा ही क्या, सीढ़ी। सीढ़ी। आज बाबा को लहर है सीढ़ी। ट्रक में जैसे देवियों की झांकी निकालते हैं, ऐसे तुम यह क्या करो भी, 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। ट्रकों में करो ऐसी झांकियां। हम्म, हाँ साउथ में काफी करते हैं वो, कहीं भी इंटीरियर्स में करते हैं, महाराष्ट्र उसमें सब में। तो एक थोड़ा वही आइडिया क्या है, लोग देखे फिर पूछेंगे, फिर पर्चे बांटते जाते हैं, ऐसे स्टाइल होता है।
तो दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है। तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है। उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा बढ़ता जाता है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। वहां तो छोड़ो, वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन 21 जन्म में अनुभव है ना सबको, कैसे रिटर्न में मिलता है। तब बाप कहते हैं, मीठी मीठी बच्चों, तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले। सो भी पद्मा पदम पति, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं, तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। 21 पीढ़ी कौन गारंटी करता है? घर की राजाई कितने साल तक मिलती है? यू आर द हेड ऑफ द फैमिली कितने साल तक? है ना? हाँ, 20-25 साल की राजाई है फिर। बोलो चुप रहना पड़ता है, कुछ बोलना नहीं पड़ता है। अगर रहना ही है ना वहां उनके साथ, तो एकदम चुप रहो। चुप रह सको तो रहो, फिर क्या राजाई रही फिर? अच्छा, राजाई हुई ही नहीं फिर तो। 21 जन्म फिर तो पूरा कंप्लीट इधर ही है। वो तो वैसे ही राजा ही नहीं रही। तो बाबा कहते 21 पीढ़ी। तो फर्स्ट पीढ़ी पूरा मन का पूरा राजा, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है ना, 50% 60% मिल रहा है ना उसमें। तो बाबा खुद कहते हैं, तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ तुम्हारे लिए, हथेली पर बहिष्ठ लाया हूँ। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर है। बाप कहेंगे ये घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है। जैसे लौकिक में बोलते हैं ना, ये बच्चे ये है किसका? कि भाई तुम्हारा ही तो है। पर वो होता है ना, आजकल के जनरेशन में उतना भी पेशेंस नहीं है। पहले से ही झगड़ा शुरू कर देते हैं। बोलते तो यही है ना, है ही किसका, हमारे बाद में है ही तुम। बाबा ऐसे के। हाँ। इतना इम्पेशंस है। बेहद का बाप भी कहते, तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है। 21 पीढ़ी, क्योंकि तो इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है। किस लिए देखो महाकाल बाबा कहते, 21 पीढ़ी ये राज्य भाग्य चलता है, काल कोई उसको खा नहीं सकता तुम्हारे राज्य भाग्य। उसलिए इसलिए कहते महाकाल ऐसा राज्य स्थापन करता है। महामृत्युंजय जाप, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। हम्म। और वो जो टाइटल है महाकाल का, सिर्फ एक शिव बाबा को, कोई भी देवता को ये महाकाल का नहीं है। तो बाबा कहते हैं, तुम तो 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो। काल का डर बिल्कुल नहीं, कितना सा भी डर नहीं। हाँ, चढ़ाते हैं, शंकर जी को चढ़ाते हैं। हाँ, वो वहाँ, हाँ, उज्जैन में भी, और वैसे वो जो शमशान है वहाँ शंकर जी का एक स्थान होते हैं, रखते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेजा, भेज भेज मंगा लिया, यमदूत भेजा, वो लेके गया, काल आके लेके गया। ऐसी कोई बात है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग की बात है। तो महाकाल का अर्थ है विनाशनी। हमको काल पर जीत पहनाते हैं। कालों का काल, भगवान आकर ले नहीं जाते हैं। कितना अपोजिट एक डेफिनेशन था, अभी तक यही सुनते थे।
तो महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, कालों पर जीत पहनाते हैं। तो ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं, महाकाल के मंदिर भी है, ऐसे झंडियां लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह भी समझते हो कि राइट बात है, बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म होते हैं। तो बच्चे उसका प्रचार करना चाहिए ना। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं, स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को यह ज्ञानामृत 5,000 वर्ष के बाद मिलता है, वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं। सुना, ये ज्ञानामृत नहीं है। क्या है फिर? ये ज्ञानामृत नहीं है, अमृत नहीं है। वैसे तो हम महाकाल पर जीत पाते। ये है पढ़ाई, स्टडी है। तो ये तो पढ़ाई है, ये सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया। बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। इसलिए चरणामृत का वो कितना इम्पोर्टेंस है। तुलसी फिर चरणामृत करना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। अर्थात संगम युग में हमने रोज एक थोड़ा सा पढ़ाई, चाहे थोड़ा सा ही है, पढ़ाई रोज पढ़ी। तो उसका फिर उन लोग ने सोचा थोड़ा सा चरणामृत ले लो। तो सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं। ये तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं, पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी है जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया। अच्छा, वो कैसे पढ़ाएंगे? सतयुग में पतित थोड़ी होते हैं। श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। हाँ, श्री कृष्ण को उन्होंने बाबा ने कहा ना कि मतलब खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी ही है। बाबा खुद पढ़ाते हैं, हाँ। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। वो बाबा खुद लक्ष्मी नारायण नहीं है ना, ऐसे बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा, हाँ शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो होता ही सतयुग में है। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम देखेंगे नहीं। सुना, किसको श्री कृष्ण को देखना है? कितने इयर्स श्री कृष्ण के इयर्स? नहीं, नंबर ऑफ इयर्स। 70, 75। स्वयंवर होते ही लक्ष्मी नारायण। हम सोचते 70 साल बूढ़ा हो जाता है, वो कलयुग का बूढ़ा है। 150 साल की आयु है। और वो भी बूढ़ा, ब्लैक व्हाइट थोड़ी होंगे बाल। बूढ़े के कोई चिन्ह थोड़ी होंगे। एवर यूथ। इसलिए कोई भी देवी देवता को वो नहीं दिखाते। एवर यूथ। नो कोई, ना कोई बीमारी, ना कोई, एवर यूथ। तो फिर नेचुरल है ना। बचपना कितना समय तक चलेगा? यूथ। तो बाबा कहते हैं सतयुग में पति थोड़ी होते, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही। बाप भी कहते तुम हूबहू इस फीचर में, इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते हो आएंगे। हूबहू रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। वो होती है हद की बातें, यह है बेहद की बातें, जो बेहद के बाप सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते। हूबहू रिपीट होती है। तो मतलब क्या हुआ? इससे क्या सिद्ध हो जाता है? हूबहू रिपीट होती है। हूबहू कोई वीडियो कैसे रिपीट होगी? जब तक कोई उस समय रिकॉर्ड नहीं हुआ हो, तो उस समय कहाँ रिकॉर्डिंग हुई?
हर इधर रिकॉर्डिंग होती जा रही है। आत्मा में कहीं तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो वो आत्मा वैसे ही पार्ट बजा रही है। तो ऊपर कहीं नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, हर आत्मा की अपनी रिकॉर्डिंग है। हम्म। हाँ, तो सारा कुछ अंदर ही है ना, लिखने वाला वो सब कुछ ऊपर अंदर ही है। तो बाबा कहते हैं हूबहू रिपीट होती है। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है, जो कल पहले लिया था वही लेती है। रिकॉर्ड होती है, इसका हमें कैसे पता चल रहा है? ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, हमें कैसे पता चल रहा है? मेरा पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, मेरा पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे सारा ही याद है। 25 अप्रैल 2023, 2000, मतलब कोई भी डेट का ले लो, सब याद है। वो अलग बात है कि हमें वो कॉन्शियस माइंड में नहीं, रिकॉर्ड है तभी तो याद है, नहीं तो याद कैसे आएगा? और क्या होता है, जैसे ही अब जैसे वो जगह आप वैसे कभी याद नहीं करते हो, जैसे ही उस जगह वापस जाते हो बहुत दिनों के बाद, हाँ मैं इस तरफ, उस समय हम लोग कितने खेलते थे, तो कहाँ से याद आया? अगर रिकॉर्डिंग होती नहीं तो याद कहाँ से आया? तो रिकॉर्ड हो रही है ना आत्मा में। तो बाबा कहते हैं हूबहू कल्प पहले मिसल, ड्रामा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। वो होती है हद की बातें, यह है बेहद की बातें, जो बेहद के बाप सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते, संग लग जाता है। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए, संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब जाएंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरी तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं, बाप है ज्ञान सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वह लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। बाप है पवित्रता का सागर। भल व देवता सतयुग त्रेता में पवित्र है, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। सदगति दाता मैं एक ही हूँ। तुम सदगति में जाते हो फिर ये बातें ही नहीं होती है। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल वह है, तुम आते भी उनके पास हो। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं, अरे वो तो निराकार है। हाँ वो आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास आते हैं। ये बाबा है उनका रथ जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ घोड़ा अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है। दक्ष प्रजापिता पिता ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है, फिर सबको बुलाया। हाँ, परंतु ऐसे तो है नहीं। वही पार्वती का पहला रूप है ना, सती। शिव भगवान वाच में आता तब हूं जब भारत में अति धर्म की ग्लानि, ग्लानि नहीं, धर्म ग्लानि होती है। धर्म ग्लानि मतलब वो जो मीनिंग है उसको पूरा उल्टा कर दिया। कहते हैं ना कितनी ग्लानि की बातें करते हैं। मेरे मेरे फादर की कितनी ग्लानि, मतलब जो वो है उसके पूरी स्टोरी चेंज कर देते हैं, उसको ही कहेंगे ना धर्म ग्लानि। वैसे ही हो गया। हम्म। हाँ तो मतलब वो स्टोरी चेंज कर दी ना, श्री कृष्ण की स्टोरी चेंज कर दी, ऐसे करते हैं तो फिर हम भी ऐसे करेंगे, पूरी वो धारणाओं पर ही आती है ना स्टोरी चेंज करना। तो इस पर भी कहते हैं, यह भी एक कथा है। तुम्हारा ये बहुत छोटा झाड़ है, इसको तूफान भी लगते हैं। नया झाड़ है ना, फिर ये फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती है। वो ऊपर से आते रहते हैं, कितनी कितनी सेवा करते, कितने निकलते कोर्स करने। तो बाबा कहते एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं, वो ऊपर से आते रहते। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं
उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती है। फिक्स है। पूरी सभा वाले सत्युग त्रेता। जो पतित है उनको पावन बनाने देवता बनाने के लिए बाप बैठ पड़ाते हैं। गीता तो ये भी बहुत पढ़ते थे। जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए, भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रख कर पढ़ते हैं, बैठ पढ़ते हैं, समझते पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भगत था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। वह सब पास्ट हो गया, वो डिफरेंट लाइफ थी। अब बाप कहते हैं बच्चे बीती को चितो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। ऐसा हुआ वो, अब उसके पीछे एक्चुअली अब जो भी सुना हुआ है या पढ़ते थे पहले ऐसा स्टोरी उसका रस लेते थे। अब मीनिंग कितना एक्यूरेट है उसकी ज्ञान के ऊपर दृष्टि जाती है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से वो सब बातें निकाल दो। बाबा ने स्थापना विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया है तो वो पक्का हो गया, ये सब खलास होना है। ये पता ही नहीं था कि सब खलास होना है। बाबा ने समझा, बाबा ने समझा कि ये सब होगा। बस फिर सुनते तो हम भी है और सुनता शिव ब्रह्मा बाबा भी था। बाबा ने समझा ये सब होगा, फिर देरी थोड़ी की। हम जाकर फलाना राजा बनूंगा, पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई? यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं अर्थ ही नहीं जानते। अच्छा वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं, वो तो है देवता, वह कैसे पढ़ाएंगे? बाबा खुद बतलाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं, इसलिए दिखाया है, इसी में प्रवेश करता हूं और किसमें नहीं। इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, स्थापना पालना विनाश बोलते हैं। वह पालना और वह विनाश, ये बड़ी समझने की बातें है। वैसे भी चेयरमैन कौन है? जो कंपनी को स्टार्ट करता है, बाद में जो आता है वो थोड़ी, मेन तो जो स्टार्ट करता है। तो नई सृष्टि का रचयिता जो स्टार्ट करेगा ना, तो इसलिए ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, ब्रह्मा में प्रवेश करेगा। तो ये बड़ी बड़ी समझने की बातें है। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद याद दिलाया, राजाई पद दिलाया। ये अभी तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, पूज्य पुजारी का भी समझाया है, विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था ना, जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे। ये भी जानते हैं कि कोटों में कोई निकलेगा, तो कोटों में कोई और तो यहाँ से भी जो बैठे हो कौन कौन से लिस्ट में, सिलेक्टेड में से भी सिलेक्टेड वही पहुंच सकता है। देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा और सबको टच भी नहीं होगा। भारत की बात है, जो इस कुल के होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते हैं फिर वह अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान और योग। योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से विक्रम विनाश होंगे। और लोग सोचते हैं ना मेडिटेशन मेडिटेशन, हमको मेडिटेशन करने आना है। ज्ञान नहीं हो योग लग ही नहीं सकता। फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से विक्रम विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विथ ऑनर भी होंगे। अच्छा मीठे मीठे
सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी माता माता की पिता की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों के को रूहानी रूहानी बाप बाप दादा को बाप याद दादा प्यार गुड मॉर्निंग और का नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया थैंक बाबा, यू प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। चेयर रख लो। आज बाहर से चेयर रख लो। जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पड़ा है उसे भूलना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। अब तक जो कुछ पड़ा है उसे भूलना है, एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना। दूसरा है पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। वरदान है रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती है तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशुक ने बनाया है। कौन सा स्थान है? मतलब सारे ही बाबा के, चाहे वो सेंटर हो, मधुबन है, वतन है। वतन में भी तो एंटरटेनमेंट होता है। हाँ वो भी है। वतन में भी जाओ, बहुत पूरे दिन। अभी मधुबन में तो पूरे हर साल में एक ही बार जाएंगे। रोज एंटरटेनमेंट है। स्लोगन है एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। पच्चीस है। जैसे दूसरे के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी साक्षी होकर देखो और समाप्त करो। अनुभव करो जैसे ये संस्कार स्वाहा हो रहा है। ऐसे समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। ये भी बहुत डीप है, अपने संस्कारों से भी साक्षी होना। पहले तो दूसरे के संस्कारों से भी कभी कभी साक्षी नहीं होते। अटैच्ड हो जाते, अफेक्टेड हो जाते। साक्षी मतलब अनअफेक्टेड।
और फिर अपने संस्कारों का साक्षी कैसे होगा? मैंने गलती करी, क्रोध किया, मेरा संस्कार है, साक्षी हो देखो। क्योंकि साक्षी हो देखेंगे तब खुद की क्लैरिटी होगी। जो दूर बैठा है ना, अब जैसे यहाँ क्या हो रहा है, जो दूर है उसको क्लियरली दिखाई देता है। तो जब साक्षी हो देखेंगे तब अपने संस्कारों से मतलब क्लैरिटी होगी, और फिर उसको निकालने का भी पूरा पुरुषार्थ करें। ओके जी, कल था। स्थान को बदलना नहीं है। हम्म, और 23 तारीख का, हाँ, न्यारा सूक्ष्म घृणा का भाव, किनारा नहीं करना है, न्यारा बनना है, रहना भी है और न्यारा भी रहना है। ओके, लास्ट में हम करेंगे पूरा टीम स्पिरिट। कर रहे हैं ना, कौन कर रहा है? टीम स्पिरिट और लीडरशिप। टीम स्पिरिट के लिए क्या क्या गुण चाहिए और लीडरशिप के लिए कौन से गुण चाहिए? कौन कर सकता है? एक जन टीम, यही वाले 30 पॉइंट्स में से एक जन टीम स्पिरिट का करो, एक जन लीडरशिप का करो। हम्म, हाँ, आप टीम स्पिरिट का करो।